हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बीए सेकंड पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, जो भी बच्चे बीए फर्स्ट ईयर में हैं, जो सेकंड सेमेस्टर में हैं। आप सभी को मालूम है कि अभी सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है हर 6-6 महीने में, राइट ना। तो आप सब पेपर एक बार दिला चुके हैं, आपको अनुभव मिला भी होगा कि कैसे हमारे एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। और पिछले बार जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ था वो सभी चीज आपने देखा होगा। अगर बच्चों आप दूसरे भी यूनिवर्सिटी से हैं तो भी हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, राइट। क्योंकि सिलेबस सेम है, बाद में आप पछताएंगे। तो पछताने से अच्छा है कि आप अभी से ही हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। और अभी आपके इंटरनल एग्जाम असाइनमेंट सारा चीज चल रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इन वीडियो को आप देखिए, समझिए। अगर बच्चों चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो जब भी अपलोड किए जाएंगे आप सभी को तुरंत नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे, राइट। अपने जो भी दोस्त यार है, फ्रेंड है, उनको शेयर कर दीजिएगा, है ना। देखते हैं आज का जो हमारा सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र है ना। कि अर्थशास्त्र में कौन कौन से जो हमारे पास प्रश्न है एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार, और आने की संभावना कौन कौन है। आप जरूर अपने साथ में जो भी आपका पढ़ने का मटेरियल है साथ में लेके चलें। अगर आपने नहीं खरीदा है तो तुरंत आप खरीद ले बच्चों। अगर आप नहीं खरीदेंगे, 15 दिन बचा रहेगा, आप खरीदेंगे तो आपसे मूर्ख का कोई नहीं होगा, राइट ना। 10 दिन बचा रहेगा, हम इस तरीके के चीज खरीदेंगे पढ़ने लिखने के लिए, तो बहुत ज्यादा हम क्राइम कर रहे हैं अपने साथ में। तो ऐसा ना करिए, पढ़ाई लिखाई है, इनके साथ आप खिलवाड़ ना करें। पढ़ना जरूरी है, मजबूरी नहीं है। आप मजबूरी में लेके पढ़ने वाले स्टूडेंट ना बने। और जो बच्चे मजबूरी में पढ़ने वाले रहते हैं वो समझ लीजिए सफल नहीं हो पाते हैं। आपके लिए पढ़ना लिखना जरूरी है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड पर्सन है, तो आपका जीवन अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। चलिए बच्चों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरे लास्ट तक आप देखिए, समझिए कि कौन कौन से सवाल को मैं चिन्ह लगाता हूँ, ठीक है। देखते हैं पहला यूनिट में क्या दिया हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय बताना है ना। दूसरा यूनिट देख सकते हैं, तीसरा यूनिट देख सकते हैं, चौथा यूनिट भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये बात सभी जानते हैं, 30 नंबर के इंटरनल असाइनमेंट, 70 नंबर का आपका पेपर आना है, ये सब लोग को पता है। पहला सेम में भी हमने यही बताया था। देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय क्या है। यहाँ पर जो शॉर्ट प्रश्न दिख रहे हैं आपको याद कैसे करना है, लॉन्ग के आधार पर आपको याद करना होगा, ठीक है। जैसे कुछ प्रश्न आपको लग रहा है कि मैं इनको पढ़ सकता हूँ तो पढ़ लीजिए। मैं शॉर्ट को चिन्ह इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ये छोटा छोटा है और इनको तो आपको तैयारी करना पड़ेगा। जो भी आपको लग रहा है कि देखिए, सबसे पहली बात यह है, देखिए जैसे यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग जितना मैं चिन्ह लगा रहा हूँ उनको आप पढ़ेंगे तो यहाँ मान लीजिए मैंने 5 चिन्ह लगाया, और आपको शॉर्ट में भी मिलेगा 5 मिलेगा, और उसी से और 2-3 मिलेगा। तो यहाँ से 5 अगर चिन्ह लगाया तो वहां से आपका 7-8 और तैयारी हो जाएगा। कुल मिला के आपसे 12-13 प्रश्न अगर रेडी हो जाता है। और रहने को 5 ही प्रश्न है, लेकिन आप 12-13 मान के चलिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति और विशेषता का विवेचना करना, यह सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, चिन्ह लगाएंगे। और इसी सवाल को ऊपर में भी दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए हो गया ना कवर। तो ये चिन्ह लगाएंगे। पिछड़ी और गतिहीन अर्थव्यवस्था क्या होती है। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़े और गतिहीन होने के क्या कारण है, ये आपको बताना है, ठीक। तो ऊपर में भी मिलेंगे आपको, शॉर्ट में भी ये मिलेंगे प्रश्न, है ना। देखते हैं है कि नहीं है। नहीं, ये प्रश्न शायद नहीं है यहाँ पर, लेकिन लॉन्ग में इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। अगला है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता को हमको क्या करनी है बच्चों, बतानी है। ये प्रश्न आप चिन्ह लगाएं, ठीक। भारत में योजना के संगठन एवं कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण हमको करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखते हैं टोटल यहाँ पर 11 प्रश्न दिया हुआ है। भारत के नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम को हमको समझाना है, इंपॉर्टेंट है। और ये भी प्रश्न आप पढ़ लेंगे, 2023 में पूछे हैं बिलासपुर यूनिवर्सिटी में। आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन को बताना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। इसको नहीं पढ़ना है आपको, ये इसको भी नहीं पढ़ना है आपको। नीति आयोग क्या है। अच्छा, नीति आयोग इनको पूछे हैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में 2020 21 22। अच्छा, इनको चिन्ह लगा लेंगे। आठवां ये जो दिए हुए हैं ना दोनों प्रश्न को आप चिन्ह लगा लेंगे, नीति आयोग क्या है, ठीक।
काफी इंपॉर्टेंट है। और यह 11वीं पंचवर्षीय जो योजना होती है उनको विस्तार से समझाना है, तो ऊपर को आप कर लीजिएगा, नीचे आपका ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। इतना आपको चिन्ह लगा के बच्चों पढ़नी है, ठीक है। यहीं से आपका शॉर्ट भी कवर हो जाएगा, ठीक। ये पहला यूनिट हो गया। दूसरा है, हमारे पास यूनिट में दिया हुआ है, भारत में जनांकीय प्रवृत्ति को हमको बताना है। दूसरा सवाल है, भारत में, ये पूरा उसी का सवाल है, ठीक है। एक कुपोषण हमारे लिए एक नया सवाल है, कुपोषण। देखते हैं लॉन्ग में क्या है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, वाह, इतने बढ़िया सवाल। बताइए जनसंख्या वृद्धि के कारण, आप बताइए, आपको पता है? अगर ये एक्चुअल में आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके आप मुझे बताएं कि जनसंख्या क्यों बढ़ रहा है। आप बता सकते हैं, अगर आपको मालूम है बताइए। देखते हैं कितना किसमें दम है। ठीक है, बताइए जनसंख्या क्यों बढ़ रहे हैं आज के समाज में। अगर आपको मालूम है तो 2-3 कारण आप तुरंत बताएं, तुरंत बताएं। यही बताएगा कि आप प्रतिभाशाली बच्चे हैं, आप बुद्धिमान बच्चे हैं। और इग्नोर कर रहे हैं तो मैं तो जानूंगा ही ना कि आप घूमने वाले स्टूडेंट हैं, आपको मतलब नहीं है ना भविष्य से। और जिनको मतलब होगा वो हमारा वीडियो देखेगा, दिल से लगा के पढ़ेगा इनको, ठीक। दूसरा देखते हैं हमारे पास, भारत की जनसंख्या नीति की व्याख्या हमको करना है, ये पूछे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं। और देखते हैं टिप्पणी लिखना है, इनको छोड़ दीजिए, टिप्पणी लिखने वाला संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, इनको भी आप छोड़ दीजिए। भारत में प्रवासन की प्रवृत्ति पर टिप्पणी लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और देखते हैं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है छठवा, गरीबी क्या है इसका अर्थ बताना है, इनके कारण बताना है, इनको दूर कैसे करना है। ये सभी सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, इनको आप जरूर पढ़ें बच्चों। टोटल 9 प्रश्न दिया हुआ है, ये इसको मार गोली कर दो। आप इसको पढ़ो, 8वां पढ़ो, पक्का आएगा। बेरोजगार की परिभाषा दीजिए, भारत में बेरोजगार के कारण को बताना है, ये 7वां पढ़िए। असमानता का अर्थ क्या होता है बताना है। और ये 3 सवाल इधर, 6, 7 और ये 8, तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, हो गया 3। और यहाँ 5वां 4, इनको क्राफ्ट कर लेंगे 4, और ये पढ़ लेंगे 5, और ये 6, केवल 6 प्रश्न पढ़ना है, क्लियर हो। अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक कमेंट तो आप जरूर कर ही देंगे। चलिए अगला यूनिट हम लोग समझते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा छोटा वीडियो है, काफी बड़ा वीडियो वीडियो नहीं है। 15-20 मिनट का वीडियो है, देखा करिए, समझिए इनको अच्छे से, कवर करिए, अपने नॉलेज के स्तर को बढ़ाइए दोस्तों। अगला यूनिट है हमारे पास, कृषि क्या होते हैं। सबसे पहले समझते हैं, हमारे जो भारत देश है कृषि प्रदेश देश है, यहाँ हर प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, है ना। देखते हैं भारत के महत्व, सॉरी, कृषि के महत्व पर लेख लिखो। छोटा छोटा सवाल है, इनको कवर करेंगे आप। लॉन्ग को देखते हैं, टोटल कितना सवाल है ये आप पहले देख लेंगे, ठीक है। टोटल मिला के यहाँ सिर्फ 7 प्रश्न है, 7वां को ही चिन्ह मारेंगे। भारत में हरित क्रांति पर टिप्पणी हमको लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए तो कौन कौन यूनिवर्सिटी में पूछे हैं, कोई यूनिवर्सिटी में नहीं छूटा है ये प्रश्न। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय है ना, ये आपका बिलासपुर यूनिवर्सिटी है, सरगुजा यूनिवर्सिटी है, बस्तर यूनिवर्सिटी है। बताइए कोई यूनिवर्सिटी में छूटा है क्या? रायगढ़ यूनिवर्सिटी भी आ गए। कितना अच्छा सवाल है, देखिए यही आएगा चांस एकदम बिल्कुल। और देखते हैं 5वां प्रश्न, आप चिन्ह लगाएंगे, भारत की भूमि सुधार व्यवस्था को हमको बताना है, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। और ये है आपका इंपॉर्टेंट दूसरा नंबर का, ठीक है। भारतीय कृषि की उत्पादन और उत्पादकता पर प्रकाश डालेंगे, राइट। और ये पहला सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि के महत्व को हमको क्या करना है, समझाना है। 2 सवाल यहाँ हो गया और 2 इधर हो गया, कुल मिला के आपको 4 प्रश्न पढ़ना है, बाकी और कुछ भी नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिए, ठीक है। लिख के दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ से सवाल आएंगे ही आएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ऐसा ही अनुभव हमारा जाने वाला नहीं है, राइट, ठीक है। तो ये प्रश्न आप चिन्ह लगाएं, 7वां भी है ना, 7वां और 5वां, ठीक। तो इनको चिन्ह आपने लगा लिया होगा। चलिए बच्चों अब देखते हैं चौथा यूनिट, उद्योग और विदेशी जो व्यापार होते हैं वो क्या चीज होते हैं, समझते हैं। औद्योगिक जो समवृद्धि के विकास को हमको बताना है, ठीक है। तो शॉर्ट को साइड में रखिए, पहले लॉन्ग को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कितना सवाल है, आपको थोड़ा एक बार दर्शन करा देते हैं। टोटल 8 ही प्रश्न है, और 8 में से अगर 5 भी पढ़ लेते हैं
तो आपका नैया पार हो जाएगा। इतना तो पढ़ना पड़ेगा, 4 चैप्टर है टोटल, है ना। तो 55 भी अगर पढ़ेंगे 20 प्रश्न में कवर, और इधर पढ़ लेंगे कम से कम 30 प्रश्न छोटा छोटा। तो ये 30 20 50 प्रश्न छोटा इजी है, मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करना है उसमें। क्योंकि लॉन्ग ही अगर आप कवर कर लेते हैं तो लॉन्ग से ही आपका शॉर्ट भी आपका 15 20 तैयारी हो जाएगा। और बस 15 20 और पढ़ लेना है आपको शॉर्ट को, बाकी हो गया कवर। सबसे पहले हमको चिन्ह लगाना पड़ेगा। 7वां सवाल, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का अर्थ क्या है? भारत के औद्योगिकीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की भूमिका को हमको क्या करना है, बताना है। अगला है हमारे पास 6वां सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था के लघु उद्योग की भूमिका को बताना है। लघु उद्योग में कौन कौन आते हैं? अगर आपको मालूम है, अगर आपको पता है, प्लीज, आपको हम देखना चाहते हैं कि आप कैसे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं कि घुमक्कड़ बच्चे हैं, जिनको सपना पता नहीं है कि सपना उनका क्या है। और अगर आपको पता है कि आपका सपना साकार करना है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एक्चुअल में हम लघु उद्योग में किसको रखे हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो 2 सवाल हमने आपको चिन्ह लगवा दिया, एक 7वां और एक 6वां, काफी इंपॉर्टेंट है। और एक बात मत भूलिएगा, ये जितना अथवा दिया है ना, सबको पढ़ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 सवाल यहाँ हो गया। तीसरा, भारत की 1991 की औद्योगिक नीति का मूल्यांकन हमको करना है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। और एक सवाल है, और भारत में औद्योगिक विकास पर निबंध लिखना है। ये देखिए, बिलासपुर यूनिवर्सिटी में पूछे हैं 2023 में, रविशंकर में पूछे हैं 23 में, पहला, तीसरा और 6वां, ठीक है। और यहाँ पर है आपका 7वां। सिर्फ 4 ही पढ़ना है, 8 में से 4 पढ़ना है। देखिए 4 को मैंने बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया, राइट, ठीक है। तो मेहनत करिए, समझिए, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मैं दिल से कह रहा हूँ आपको, झूठ नहीं बोलता मैं, ठीक है। मैं दिल से कह रहा हूँ, ये सब्जेक्ट इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, आर्ट का सब्जेक्ट। आप कितने अच्छे से लेक्चर देने वाले बन सकते हैं, कितने अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन करने वाले बन सकते हैं, कितने अच्छे से लोगों को अपने पास कनेक्ट करने वाले बन सकते हैं। इसलिए आपके पास वर्ड पावर जब रहेगा ना, बोलने की स्किल अच्छा रहेगा ना, तो आप सब कर लेंगे। जैसे आप मेरा वीडियो देखे होंगे, मैं मोटिवेशन वाला भी छोटा छोटा वीडियो देता हूँ, है ना। वो भी बोलना कठिन होता है बच्चों, क्योंकि छोटा छोटा टिप्स बनाना और उनको बोलना, है ना, कहीं से भी आप बोलें, लेकिन आप कैसे बोलेंगे अपने अंदाज में, वो इंपॉर्टेंट है, ताकि लोगों को अच्छा लगे। तो आपने मेरा शॉर्ट वीडियो देखा होगा, कितना मैं चाहता हूँ कि मैं स्माइल करते हुए लोगों को पहुंचाऊं इन वीडियो को, ताकि देख करके अच्छा लगे लोगों को, उनके फेस पर अगर स्माइल आ रहे हैं तो समझ लीजिए बच्चों, हम जो काम कर रहे हैं आपके लिए, आपके हित के लिए अच्छा है। तो इस तरह की चीज़ों को आप सीखिए, देखिए, और आप भी आगे बढ़िए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इनके चैप्टर वाइज जो 60 क्वेश्चन है, एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। ब्रिटिश समय के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? पिछड़ी और अर्ध समांती थी, है ना। तो ये हमारा सी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। और देखते हैं, ये छोटा छोटा सवाल है आप ही के लिए है ये, आपको मैं दिखाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो में मैंने आपको, आप सीख सकें करके मैंने यहाँ लिख लिया है। आजादी के बाद बदली हुई अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी लिखना है। आजादी के समय तथा वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था पर हमको लेख लिखना है। देखिए हेडिंग, हेडिंग को याद रखें। देखिए हम बच्चे क्या करते हैं, एक मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, जब भी ये आप पढ़ रहे हैं और हेडिंग, हेडिंग जब आपको लिखना रहता है, तो आप केवल एक बात ध्यान रखेंगे, ये हेडिंग को याद करें, ठीक। और उनके अंदर को कम भी लिखेंगे चलेगा, राइट ना, लेकिन ये हेडिंग आपको अच्छे से लिखना होगा। यही इनका मूल क्या होते हैं, बातें होती है। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति का उल्लेख हमको करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे यहाँ पर सवाल दिए हुए हैं कि यहाँ पर अंग्रेजों ने जब भारत को छोड़ो, तो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी। इसे निम्न बिंदु पर स्पष्ट करेंगे। गरीबी रेखा, गरीबी बहुत ज्यादा था, मजदूरी थी लोगों के बीच में, परंपरागत कृषि था, है ना, आर्थिक असमानताओं में कमी था, आर्थिक स्थिरता था, राइट ना। आर्थिक सुधार के उद्देश्य से बताना है आपको। स्वतंत्रता का व्यापार होना चाहिए, वित्तीय प्रणाली होना चाहिए, कुशल एवं औद्योगिक क्षेत्र होना चाहिए। और ये सारा चीज कितना अच्छा है बताइए, एक्चुअल में बहुत अच्छा है। आप क्यों अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं भाई, ना पढ़ के? कितना अच्छा चीज है। मेरा दिल कहता है, अगर आप दिल जान से पढ़ लेंगे, शिक्षा को ग्रहण कर लेंगे, है ना,
तो आप एक बहुत बड़े अनुभवी व्यक्ति बनेंगे, अपने जीवन में नाम कमाएंगे। ये जीवन सोच लीजिए दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है, ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए बच्चों। मैं डांट रहा हूँ भलो, है ना, भले, क्योंकि आप मेरे करीबी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे अपने हैं, इसीलिए मैं आपको डांटता भी हूँ समय देख करके, है ना। तो इन चीजों को आप करें, काफी अच्छा है। आर्थिक सुधार कार्यक्रम को उल्लेख करना है, काफी अच्छा। दूसरा यूनिट भी देख सकते हैं, है ना, जनसंख्या वृद्धि संक्रमण के आधार पर बातों को बताना है, एक एक नंबर है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें का, ठीक है। हाँ, ये सब पढ़ें, मैंने कुछ सवाल को लिया हुआ है, ठीक है। ये तीसरा यूनिट देखें, कृषि, काफी इंपॉर्टेंट है। मालूम तो रहना चाहिए ना कि आप जो भारत देश में रहते हैं वहाँ कौन कौन से खेती किए जाते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, लोगों को कैसे दे रहे हैं, है ना। अगर कृषि प्रदेश नहीं रहता हमारा देश तो कितना समस्या होता। कृषि का महत्व आप नहीं जानेंगे क्या? एक बार एक लाइन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। भारत के आर्थिक विकास के कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में कृषि हमारे देश में केवल जीवोपार्जन का साधन एवं उद्योग धंधा ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। कभी कभी कोई वर्ड होता है ना जिनको ज्यादा यूज नहीं करे रहते हैं, है ना, तो ये चीज हो जाता है कभी कभी, सॉरी। लेकिन आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। जीविकोपार्जन लिखा हुआ है ना, ठीक है। कृषि में सर्वाधिक रोजगार, कितना अच्छा अच्छा सवाल है। चौथा यूनिट देखो, उद्योग एवं विदेशी व्यापार, ये पूरे 60 है। कवर करिए, समझिए, देखिए इन सभी चीजों को अच्छे से समझिए। अगर दोस्तों आपने बुक वगैरह नहीं लिया है तो प्लीज खरीदी, है ना, खरीद लीजिए तभी काम बनेगा। और ऐसे देखते रहेंगे ना, कब रिजल्ट आएगा पढ़ेंगे तो हो गया आपका नहीं आ पार। अच्छा नहीं लगता है जब आप जैसे पढ़ने वाले स्टूडेंट टाइम पास करने में बिजी है? बताइए कितना खराब समय चल रहा है। आपको भविष्य की चिंता नहीं है क्या? चिंता करेंगे तो ही सफल बनेंगे बच्चों, ठीक है। डांटता हूँ इसके लिए माफी मांगना चाहूंगा दोस्तों आप सभी को, आपको अपना मानता हूँ इसलिए मैं डांटता हूँ ताकि आप एक्टिव हो, समय के महत्व को समझें, और ये दोबारा आपको मौका मिलेगा नहीं जीवन में, तो इन चीज़ों को करिए, समझिए, पढ़िए, है ना, नॉलेज को अच्छा करिए। और वक्त है गुजर जाएगा, अगर आप अभी मेहनत कर रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा 4 साल बाद आपका सब डिग्री आपके हाथ में होगा, आप नौकरी में रहेंगे, अच्छे से कॉलेज स्कूल पढ़ाने लगेंगे, नौकरी में और चले जाएंगे कहीं पर भी। तो आपको सफल बनाने वाला शिक्षा है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना आप मत भूलना, आपके जो भी दोस्त यार मित्र हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। साइंस वाले बच्चे के लिए भी पूरा वीडियो अपलोड है, उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू।